अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है वसीम शहजाद ने मुल्तान से। वसीम शहजाद कहते हैं कि हम 4 दोस्त, जिनके नाम ये रियल ही आप स्टोरी में बताइएगा, मैं यानी कि वसीम शहजाद, और दूसरा शाहनवाज, तीसरा इमरान और चौथा अब्दुर्रहमान। उनकी ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे भी आए कि हमें ऐसा लगता था कि शायद हम जिंदा ना बच सकें, लेकिन वो ऐसे खौफनाक और भयानक लम्हात थे कि आज भी हम दोस्त उसको याद करते हैं तो कांप कर रह जाते हैं। वसीम शहजाद का कहना है कि मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। मैंने जिस घर में आंख खोली ये एक जमींदार घराना था। मेरे घर के अंदर हर वो चीज़ मौजूद थी जिसकी इंसान को ख्वाहिश होती है। माल, दौलत, गाड़ी, घर, बंगला, ज़मीनें, सब कुछ मौजूद था। हम बहुत खाते पीते लोग थे। मैंने अपनी मैट्रिक तक की तालीम मुल्तान में ही मुकम्मल की और उसके बाद मेरे वालिदैन ने फ़ैसला किया कि मुझे अब अगली तालीम के लिए लाहौर जाना चाहिए। मुझसे मेरा बड़ा भाई पहले ही लाहौर में मौजूद था। वो एक बड़े अहम ओहदे पर फाइज था। क्योंकि ज़मीनें वगैरह हमारी बहुत ज़्यादा थीं, तो उसमें से जो हिस्सा आता, वालिद इसके बावजूद कि भाई मना करता रहता, लेकिन उसको फिर भी बहुत कुछ भिजवा दिया करते थे। अब जब मैं पढ़ने के लिए लाहौर पहुंचा तो जिस कॉलेज में मैंने दाखिला लिया था वहां पे तकरीबन हर ही कैटेगरी के तालिब इल्म पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन वहीं पे हम 4 ऐसे जिगरी दोस्त बन गए जिसका उन्होंने नाम बताया, उस्मान, अब्दुर्रहमान और शाहनवाज। हम चारों की ऐसी दोस्ती बन गई कि उस कॉलेज के अंदर हम सारे इकट्ठे ही रहते थे और हम चारों ही इस अंदाज में खाते पीते घरानों से ताल्लुक़ रखते थे कि चारों के पास ही खुदा का दिया सब कुछ था। और हमारी दोस्ती इतनी मजबूत हुई कि फिर हमारे घरों में भी आना जाना शुरू हुआ। मेरे दोस्त मेरे घर आते थे और मैं उनके घर में जाता था। हमारे वालिदैन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके जानते थे कि ये एक बेहतरीन बेस्ट बडी हैं। तालीम मुकम्मल हुई और उसके बाद एक प्रैक्टिकली ज़िंदगी शुरू होती है। वहीं पे अब्दुर्रहमान हम में से एक ऐसा दोस्त था जिसने बाद में दाढ़ी रख ली। हम भी कभी कभी नमाज़ें पढ़ लेते थे, लेकिन ज़्यादा रुझान हमारा नमाज़ों की तरफ नहीं था। लेकिन अब्दुर्रहमान हमारा एक ऐसा दोस्त था जिसकी फैमिली खाते पीते घर से तो वो ताल्लुक़ रखता था, लेकिन वो मजहबी किस्म के लोग थे। सो अब्दुर्रहमान भी अपनी इबादत में बहुत पाबंद था, वज़ाइफ करता था। लेकिन हमारे साथ जब वो घूमता फिरता तो हम उसको इस अंदाज में कहते कि भाई हमें लेक्चर नहीं देना, तू हमारे साथ फ़न करने के लिए आया है, तू हमारे साथ एंजॉय करने के लिए आया है, भाई तू एंजॉय करेगा। और वो भी ऐसा ही करता कि जब वो हमारे साथ फ़न करने के लिए आता तो कॉलेज दिनों की यादें ताज़ा करते हुए वो भी उसी तरह फ़न करता। उसके वालिदैन ने जिस तरह की उसकी तरबियत की थी, उसके बड़े भाई, उसके वालिद तमाम ना सिर्फ मज़हब से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, बल्कि वो अपनी आने वाली नस्ल को भी शुरू से उन्हीं का रुझान यही था कि वो मज़हब की तरफ राग़िब करें। सो इसलिए उनके घर में बहुत ज़्यादा बाकायदगी होती थी नमाज कुरान की। अब हम दोस्त अपने अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए थे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते कि जब भी कोई छुट्टियां आती, कोई इस तरह का मौका आता, तो हम दोस्त जहाँ पे भी होते फिर से एक दफ़ा इकट्ठे होते और खूब हल्ला गुल्ला करते, शरारतें करते, फ़न करते। हमारा दोस्त शाहनवाज एक ऐसी कंपनी में एक अहम ओहदे पे फाइज था कि जहां मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए उसको मुख्तलिफ जगहों पे भेजा जाता था और बाज़ औक़ात उसका प्रोजेक्ट 2 साल, 3 साल, 1 साल के लिए होता। ऐसा ही एक उसका प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट के लिए उसको कागान नारान
एक इंतहाई ठंडा यख इलाका, एक ऐसा फॉरेस्ट, एक ऐसी वैली, एक ऐसा जंगल जो दरख्तों से भरा हुआ है, वहां उसको भेज दिया गया। वो हमसे कह के गया था कि यार मैं उस साइड पे जा रहा हूं, अभी तो नई नई वहाँ पे काम है, ज़रा देखना है, लेकिन कुछ अरसे के बाद मैं फ़ौरन चाहूँगा कि तुम लोग मेरे पास वहाँ पे आओ। वहाँ पे उसको काम करते करते तकरीबन 1 साल होने वाला था। वो मुसलसल वहाँ पहुँचने के तीसरे चौथे महीने के बाद ही हमें कहना शुरू हो गया था कि यार मेरी तरफ चक्कर लगाओ, कमाल मौसम है, कमाल वेदर है, बहुत ज़बरदस्त जगह है। लेकिन हम तीनों दोस्त यानी वसीम, उस्मान और अब्दुर्रहमान, कभी कोई अवेलेबल नहीं होता था, कभी कोई अवेलेबल नहीं होता था। और उसकी ख्वाहिश थी शाहनवाज़ की कि हम तीनों ही दोस्त आएँ। लेकिन 1 साल के वक्फे के बाद यानी 1 साल गुजर गया और आखिरकार एक ऐसा मौका बन ही गया कि हम तीनों ही फ्री थे। फ़ोनों पे रब्ता हुआ कि क्या प्रोग्राम है यार, क्या प्रोग्राम बनाए। तो सबने कहा यार शाहनवाज़ बुला बुला के थक गया है, वहीं चलते हैं उसके पास। और यूं हम तीनों उसको मिलने के लिए नारान की तरफ रवाना हो गए। हम जब उसके पास पहुंचे तो उसने ऐसा कमाल किस्म का हमारा इस्तकबाल किया। उस वैली के अंदर पहुंचते ही हम पहले ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। हम नेचर को बहुत दिनों बाद इस तरह करीब से देखने जा रहे थे कि पूरा पहाड़ दरख्तों से भरे हुए थे। जिस सिमत भी हम देखते थे हरियाली ही हरियाली थी, दरख्त ही दरख्त थे। बेहतरीन उसने हमारे लिए खाने का एहतमाम किया था। हम पहुंचे, फ्रेश हुए और उसके बाद तकरीबन शाम हो चुकी थी। हमने खाना वगैरह खाया और उसके बाद हम लोग गपशप करने के लिए बैठ गए। पुरानी बातें ताज़ा हुई और शाहनवाज़ खफा था कि इतने अरसे से तुम लोगों को बुला रहा था और तुम लोग आ ही नहीं रहे थे। तो हम बताना शुरू हो गए कि यार कभी उस्मान का मसला था, कभी किसका मसला था, हम तीनों इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से हम नहीं आ पाए। उसने कहा अब आ गए हो तो इतनी जल्दी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ज़िंदगी दुनिया के काम सब चलते रहेंगे, लेकिन अब कम अज़ कम मैं तुम्हें अच्छा खासा 15-20 दिन तो कहीं पे भी नहीं जाने लगा। तुम जितना अरसा रहना चाहो रह सकते हो, लेकिन ये याद रखना मैं 15-20 दिन से पहले तुम्हें नहीं जाने दूंगा। खाना वगैरह खाने के बाद हम गपशप करते करते थक गए। सफ़र बहुत लंबा था और हमने कहा हम सोने के लिए चलते हैं। रास्ते में जहाँ भी मौका मिलता अब्दुर्रहमान अपनी नमाज पढ़ता और वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले उसने अपनी नमाज़ें पढ़ी, कज़ा नमाज़ें पढ़ी, इशा की नमाज़ पढ़ी और सोने के लिए वो भी बिस्तर पर लेट गया। ये हमारी उस जंगल के अंदर एक पहली रात थी। उस वक्त इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी। जिस जगह पे उसको अकोमोडेशन मिली हुई थी वो एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की जगह थी, लेकिन शहर की तरह बहुत मॉडर्न नहीं थी, लेकिन उसके अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मौजूद थीं। हम रात को सोए और जब हम सुबह उठे तो अब्दुर्रहमान बोला कि यार पता नहीं क्या हुआ है, रात जब मैं सोने के लिए लेटा हूं तो मैं बेचैनी सी महसूस कर रहा था, मेरी आंख बार बार खुल जाती थी, कुछ समझ नहीं आया मुझे। हमने कहा यार बाज़ुकात नई जगह होती है तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा होता है कि नई जगह पे अपना बिस्तर ना हो तो उनको पहले दिन नींद नहीं आती। उसने कहा नहीं यार, जितना मैं थका हुआ था मैं अपने आप को बेहतर जानता हूँ, जितनी थकावट थी मुझे पता था मैं बहुत गहरी नींद सोऊंगा। बहरहाल हो सकता है जो तुम लोग कह रहे हो ठीक हो, बात ऐसे नॉर्मल सी थी। अगले दिन शाहनवाज़ हमें लेके गाड़ी में निकल पड़ा। हम चारों दोस्त इधर उधर घूमते रहे, कुदरत के नज़ारों को देखते रहे और वाकई हम पछता रहे थे कि हमें तो बहुत जल्दी आना चाहिए था और बार बार आते रहना चाहिए था। हर 2-3 महीने के बाद ऐसी खूबसूरत जगह को देखने के लिए आना चाहिए था। बातों बातों में हमने शाहनवाज़ से पूछा यार तू एक तो पहले से बहुत कमज़ोर हो गया है, हमने पहले ही दिन आते ही तुझे देखा था तो तेरी सेहत थोड़ी सी पहले से कमज़ोर नज़र आई है और तेरे चेहरे पे जो लाली होती थी, जो चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, मुस्कुराहट तो है लेकिन ऐसे लगता है
क्या तू खा नहीं रहा? क्या यहाँ पे तो ऐसा सरसब्ज इलाका, कुदरत के इतने करीब, तुम्हें तो लाल सुर्ख हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है, क्या बात है? वो बोला, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वसीम ने कहा, हाँ यार ये सही कह रहा है, उस्मान ने ठीक कहा है, तेरी चेहरे पे मुस्कुराहट है, तू हमेशा की तरह फन करने वाला बंदा था, अभी भी तू उसी तरह फन करने वाला है, लेकिन फिर भी तुझे देख के लग रहा है जैसे तू सूख सा गया है। तेरी वो फ्रेशनेस जो चेहरे के ऊपर हर वक्त एक फ्रेशनेस होती थी, एक निखार होता था, वैसा नहीं है। अरे बोला, यार क्या हो गया है, मुझे किस चक्कर में उलझा रहे हो भाई, किधर मुझे घुमा फिरा रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां आके तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। उस्मान बोला, अच्छा बहुत खुश है, किस बात पे भाई, चल हमें भी बता। वो बोला, यार बता दूंगा, अभी तो आए हो, इतनी जल्दी भी क्या है, सब बता दूंगा। तो वसीम, अब्दुर्रहमान, उस्मान तीनों शाहनवाज के साथ शरारतें करना शुरू हो गया। अच्छा लगता है कुछ दाल में काला है, बल्कि यहाँ तो शर्माहट से और बातों से लगता है पूरी दाल ही काली हो गई है, कोई चक्कर चला बैठे हैं हमारे दोस्त। अच्छा, चुपके चुपके ऐसा चक्कर चलाया कि अब हमसे फरमा रहे हैं, हाँ हाँ बता दूंगा, हाँ भाई ये हमें अगले साल बताएंगे, अब हमें कहाँ बताएंगे। तो दोस्त उसके साथ इस तरह की शरारतें करना शुरू हो गए। तो बोला, नहीं यार ऐसी भी कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, चल जल्दी कर बता हमें। तो बोला, इसी गांव में तुम्हें पता है कि जब मैं नया नया आया तो हमेशा से मेरी सुबह सुबह उठ के वॉक करने की आदत है, और जब मैं रात को खाना खाता हूं तो चहलकदमी भी करता हूं। जब मैं नया नया आया तो थोड़ा सा इलाके से मानूस नहीं था, थोड़ा मुझे वक्त लगा मानूस होने में, और उसके बाद 2-3 दिन के अंदर जैसे ही मुझे कुछ चीज़ों का पता लग गया तो फिर मैंने सुबह उठते ही अपनी वॉक शुरू कर दी। एक दिन मैं अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए उठा, मैंने ट्रैक सूट पहना और मैं तय कर चुका था कि आज इस कच्चे रास्ते की तरफ जाऊंगा और जहां तक मैक्सिमम मैं जा सका, और रास्ता अगर ये बेहतर हुआ तो फिर रोज़ का यही ट्रैक बना लूँगा। मैंने कच्चे रास्ते का इंतखाब किया, उसके लिए चलता रहा, लेकिन मुझे उस पर मज़ा नहीं आया, वो रास्ता इतना मज़ेदार नहीं था। अगले दिन फिर मैंने एक और ट्रैक चूज़ किया, ये ज़्यादा खूबसूरत ट्रैक था लेकिन घने जंगल की तरफ जाता था। आज मैं जल्दी ही उठ गया था और जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, अभी सूरज के निकलने में काफ़ी देर थी और मेरी ख्वाहिश थी कि सूरज के निकलने से पहले पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा। मैं उस ट्रैक पे चलना शुरू हो गया। हल्की सी रोशनी मौजूद थी लेकिन अभी भी हर तरफ अंधेरा था। सुबह होने ही वाली थी कि मैं चलता 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 इतनी दूर आ गया कि मुझे इतना मज़ा आ रहा था वॉक करने का कि मेरे सामने एक घर बना हुआ था। यहाँ के जिस तरह के लोग यहाँ पे जो लोग आबाद हैं और जिस तरह का घर बना के रखते हैं, वैसा एक घर नज़र आया और उस घर से ऐसी खाने की ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी कि मेरा दिल भी उस खुशबू को सूंघ के ललचाया कि काश इतना ज़बरदस्त कुछ पक रहा है, मैं खा सकता। ये गोश्त पकने की खुशबू थी, लेकिन उस गोश्त की खुशबू में कुछ तो ऐसा नशा था कि मैं मस्त सा हो गया। उस घर को क्रॉस करके मैं आगे ही जाने लगा तो उसी वक्त उस घर का दरवाज़ा खुला। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो एक लड़की जो उसी घर में शायद रहती थी, वो नौजवान लड़की जिसकी उम्र तकरीबन कोई 21-22 साल 23 साल के करीब होगी, मैंने उसे देखा। वो सर पे एक टोकरी उठाए हुए, जो लकड़ी की टोकरी बनी होती है, वो लकड़ी की टोकरी सर पे उठाए हुए, यहाँ के रिवायती लिबास को पहने हुए वो घर से बाहर निकली। और वो इतनी हसीनो जमील थी, वो इतनी हसीनो जमील थी कि मैं पलके झपकाना भूल गया। यहाँ गांव की, यहाँ इस वैली की बहुत सी रिवायात हैं, आप खड़े होकर किसी को इस तरह घूर नहीं सकते, लेकिन मैं ऐसा बेबस हो गया था उसको देखकर कि मैं वाकई उसको घूरता रहा और आंखें झपकाना भूल गया। यहाँ तक कि वो चलती चलती मेरे सामने आके खड़ी हो गई और एकदम से उसकी वो जो सब्ज़ कलर की आंखें थीं
उसके अंदर शदीद गुस्सा था। मैं एकदम से चौंक सा गया क्योंकि वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई थी और उसके गाल कुदरत ने खुद से लाल पिंक बना के भेजे थे, उसके होंठ कुदरत ने लिपस्टिक लगा के भेजे थे, उसको कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा लगता था किसी ब्यूटी पार्लर से वो तैयार होके आई हो, कुदरत ने खुद उसका मेकअप करके भेजा था। इंतहाई हसीनो जमील लड़की, उसने बालों की पीछे पोनी सी बनाई हुई थी। वो गुस्से में मेरे सामने खड़ी थी और एकदम से मुझे एहसास हुआ ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो बोली, आपको शर्म नहीं आती किसी को इतना ज़्यादा घूरते हुए? और मुझे एहसास हुआ हाँ ये तो मैंने बहुत गलत हरकत की है। वो जिस ज़ुबान में बोली थी वो ज़ुबान तो उर्दू थी, लेकिन लगता था वो यहीं कहीं की है, तो उसका लहजा उसी तरह जो यहाँ के लोग उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं तो लहजे से पता लग जाता है कि इनकी ज़ुबान उर्दू नहीं है लेकिन उर्दू की बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी ही उसने उर्दू बोली थी। और जब ये इस तरह की उर्दू बोलते हैं तो मर्द को औरत बना देते हैं और औरत को मर्द बना देते हैं। और उसने मुझे भी ऐसे ही अंदाज में कहा कि शर्म नहीं आती तुम औरत को देख के इस तरह देख रही हो, रहा हो नहीं यानी रही हो। तो मुझे एकदम से उसके लफ्ज़ों पे हंसी आ गई। वो आगे से बोली, तुम ऊपर से हंस रही है, हम तुम पे गुस्सा कर रही है और तुम हंस रही है। ओ मैंने उसको कहा, ओ नो नो सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था, इस तरह नहीं था। और मैं एकदम से सटपटा गया और यकीनन मुझे उसको कवर करना था। तो मैं उसको बताना शुरू हो गया कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं इस निगाह से आपको नहीं देख रहा था, मैं यहाँ से गुज़र रहा था और जैसे ही मेरी आप पे निगाह पड़ी तो मैं चौंक गया और मैं दिल से माजरत चाहता हूँ। ऐसा बार बार मैं माजरत करना शुरू हो गया, मेरी आंखें झुक चुकी थी। उसको एहसास हो गया कि ये बहुत शर्मिंदा हो गया है। तो बोली, अच्छा ठीक है, अब रास्ता छोड़िए। और मुझे अंदाज़ा हुआ उसी रास्ते से ही उसने गुजरना था जिस रास्ते के आगे मैं खड़ा था। तो मैंने एकदम से पीछे हट गया और मैंने कहा, प्लीज़ प्लीज़ आप गुजरिए। और वो वहाँ से गुजर गई और मैं भी आगे चला गया। मैंने वहाँ वॉक ख़त्म की और वापस अपने घर आ गया। लेकिन घर पहुँचते ही उसका हुस्न मेरे दिलो दिमाग पे ऐसा जादू कर चुका था कि मैं हैरान था कि इससे पहले मैंने ज़िंदगी में इतनी हसीनो जमील लड़की नहीं देखी थी। वाकई यहाँ पहाड़ों में रहने वाले लाल सुर्ख के जो किस्म के जो लोग थे वो बहुत ही खूबसूरत होते थे। मैंने सुना था लेकिन जलवा आज देखा था। और उसके बाद फिर मैं रोज़ इसी ही ट्रैक पे वॉक करने के लिए जाता, लेकिन उस घर से खुशबुएं ज़रूर आती लेकिन उससे मेरा आमना सामना नहीं हो रहा था। उस दिन वो शायद निकल रही थी और अब मैं ये सोच के जाता था उसी सेम टाइम पे जाऊं, शायद उसका मेरा आमना सामना हो जाए। लेकिन मैं जब भी उस रास्ते से गुजरता तो मेरी चलने की स्पीड स्लो हो जाती कि शायद वो बाहर निकले, और आहिस्ता आहिस्ता मैं चलता लेकिन वो बाहर नहीं आती थी, दरवाज़ा बंद रहता था। तकरीबन कोई 2 से ढाई हफ्ते में मुसलसल इसी तरह जाता रहा लेकिन मेरा उससे पाला नहीं पड़ रहा था, उसका मेरा आमना सामना नहीं हो रहा था। मैंने फैसला किया कि मुझे शाम के टाइम वहाँ पे जाना चाहिए। हो सकता है सुबह वो इतनी रोज़ ना उठती हो, अगर उठ रही होती इतनी रोज़ सुबह तो उसका मेरा आमना सामना हो जाता। अब तो 3 हफ्ते होने वाले थे, तो शाम को चलते हैं। अब मैं शाम का खाना जल्दी खाता क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता था, जल्दी सो जाता, और मैं चहलकदमी के लिए इतनी दूर नहीं जाता था, लेकिन उसका दीदार करने के लिए अब मैं उसी तरफ जाना शुरू हो गया। तकरीबन उसी की तरफ जाते हुए ये मेरा 4था या 5वां दिन था कि मैं उसके घर को क्रॉस करके आगे की तरफ जा रहा था तो वो बिल्कुल सामने की तरफ से आ रही थी। और जैसे ही उसे मैंने देख लिया वो सामने की तरफ से आ रही है, मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैं स्लो चल रहा था, लेकिन अपनी निगाहों को इस अंदाज में नीचे रखे हुए था कि फिर से कहीं गुस्सा ना कर जाए या फिर से उसको बुरा ना लग जाए। तो मैं आहिस्ता से चलता हुआ बढ़ रहा था तो वो आगे रुक सी गई। मैंने उसको क्रॉस किया, रुका नहीं, आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे से उसने मुझे आवाज़ दी, शहरी बाबू।
और जैसे ही मेरे कानों में ये आवाज़ आई कि उसने मुझे बुलाया है शहरी बाबू कह के, मैं एकदम से, दिल की धड़कन तो पहले ही तेज़ थी खुशी से कि आज उसका फिर से एक दफ़ा दीदार हो रहा है, कन अक्खियों से मैंने उसको देख लिया था, लेकिन रुका इसलिए नहीं कि डांट ना दे, गुस्सा ना कर दे, आगे बढ़ गया। और जब उसने मेरा नाम पुकारा तो उसी लम्हे जब मैं मुड़ा तो मैं एकदम से चौंक गया।